दोस्तों, जब जुलाई 1947 में एक बड़े भारत को दो देशों में बांटा जाने लगा तो इंग्लैंड में वकील सिरिल रेडक्लिफ को ये जिम्मेदारी दी गई, जबकि इससे पहले उन्होंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं था। वो चाहते थे कि लाहौर को भारत के पास जाना चाहिए, लेकिन उनके सामने एक मजबूरी आ गई। दोस्तों, ये देखते हैं कि ऐसी वो क्या मजबूरी थी कि लाहौर जो हिंदुओं का शहर था उसे पाकिस्तान को क्यों दे दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मिस्टर सिंस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, भारत की आज़ादी तय हो गई थी, लेकिन बंटवारे के साथ 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद ने भारत को बांटकर एक और देश पाकिस्तान बनाने पर मुहर लगा दी। इसके बाद जिस शख्स को इस काम पर लगाया गया उसे ना तो भारत की कोई जानकारी थी और ना ही उन्होंने इससे पहले ये काम किया था। उन्हें भारत का मैप दिया गया और कहा गया कि अगले 10 से 12 दिनों में वो इस काम को कर डाले। कई शहर क्यों पाकिस्तान को दिए गए और कई को लेकर क्या तर्क दिए गए, ये काफी रोचक है। दोस्तों, आज़ादी ने भारत को 2 देशों में बांटा, लेकिन अब ये 3 देशों में बढ़ चुका है। भारत और पाकिस्तान को मैप में बांटने का काम सर सिरिल रेडक्लिफ को दिया गया। वो पेशे से वकील थे। 1947 में आनंद फानन में बैरिस्टर रेडक्लिफ को भारत बुलाया गया। उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने का काम सौंपा गया। दोस्तों, रेडक्लिफ ना कभी पहले भारत आए थे और ना ही उन्हें भारत के बारे में कोई खास जानकारी थी। ऐसे में रेडक्लिफ ने इस काम में असमर्थता भी जताई। फिर उन्होंने लकीरें खींचनी शुरू कर दी। दोस्तों, यही कारण रहा कि बंटवारे के दौरान ऐसी कई गलतियां हुई कि भारत और पाकिस्तान बंटवारे के दौरान कुछ जगहें इधर से उधर गईं और वहां होने वाले कुछ भूभाग इधर आ गए। फिर बंटवारे के बाद लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी। कहा जाता है कि रेडक्लिफ खुद अपने काम से खुश नहीं थे। भारत से वो वापस लंदन जाने के बाद विभाजन से जुड़े सारे दस्तावेज और नक्शे वो जला दिए थे। बाद में भी उन्होंने इस बारे में ज्यादा बातें नहीं की। दोस्तों, कुलदीप नैयर एक ऐसे भारतीय पत्रकार हैं जो रेडक्लिफ से आज़ादी के बाद लंदन जाकर मिले थे। कुलदीप नैयर ने एक बार बीबीसी से इस बारे में बातचीत की थी। उन्होंने रेडक्लिफ की आपबीती सुनाते हुए कहा था, मुझे 10 से 11 दिन मिले थे सीमा रेखा खींचने के लिए। उस वक्त मैंने बस एक बार हवाई जहाज के जरिए दौरा किया। मेरे पास जिलों के नक्शे भी नहीं थे। मैंने देखा लाहौर में हिंदुओं की संपत्ति ज्यादा है, वहाँ हिंदू बहुत ज्यादा रहते हैं। वो वाकई हिंदुओं का ही शहर था। रेडक्लिफ ने आगे कहा, मैंने ये भी पाया कि पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर नहीं था। मैंने लाहौर को भारत से निकालकर पाकिस्तान को दे दिया। अब इसे सही कहिए या गलत, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। पाकिस्तान के लोग मुझसे नाराज हैं, लेकिन उन्हें खुश होना चाहिए कि मैंने उन्हें लाहौर दिया। दोस्तों, कुलदीप नैयर ने रेडक्लिफ को एक संवेदनशील इंसान भी बताया। उन्होंने ये कहा कि रेडक्लिफ को बंटवारे से हुई त्रासदी का बहुत अफसोस रहा। चूंकि रेडक्लिफ को भारत की तत्कालीन स्थिति का अंदाजा नहीं था, तो हो सकता है कि उन्हें बंटवारे के चलते आने वाली मानवीय त्रासदी का भी अंदाजा न रहा हो। दोस्तों, वैसे एक बार रेडक्लिफ ने यह भी कहा था कि मैंने तर्कों से हटकर पाकिस्तान को लाहौर दे दिया, जो भारत का हिस्सा होने वाला था। बंटवारा करने के दौरान मैंने मुस्लिमों का पक्ष लिया। पाकिस्तान को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। दोस्तों, रेडक्लिफ ने जो बॉर्डर तय किया उसके हिसाब से पंजाब के 2 शहर फिरोजपुर और गुरदासपुर पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बारे में अटारी वाघा बॉर्डर को चूने से लकीर खींचकर अलग अलग करने वाले ब्रिगेडियर महेंद्र सिंह चोपड़ा के बेटे पुष्पिंदर चोपड़ा ने बताया, लॉर्ड माउंटेन ने सर रेडक्लिफ को भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर बनाने का काम सौंपा था, लेकिन रेडक्लिफ को बॉर्डर के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। ऐसे में गलती होना लाजमी था। माउंटबेटन के दबाव में काम कर रहे रेडक्लिफ ने गुरदासपुर और फिरोजपुर पाकिस्तान के हिस्से में कर दिए और कुछ दिन बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने रेडक्लिफ से दोनों शहरों को वापस भारत में शामिल करने का आदेश दिया। माउंटबेटन के इस आदेश से दोनों शहरों में बहुत मारकाट हुई।